Yes, so yeah, I hope the screen is visible to everybody. So today we will be understanding some terms. आज हम कुछ terms को समझेंगे. ये terms as a phonics trainer, it is very very important for you to understand. बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप phonics के इन terms को आप understand करें. सबसे पहला है phoneme, grapheme, then blending, segmenting, tricky words, digraphs and trigraphs. लेवल 2 में एंटर होने से पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए. सो द फर्स्ट वर्ड इज फोनीम. अब आप लोगों को ये पता होगा कि जो फोनोलॉजिकल अवेयरनेस है बच्चों की, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस मतलब जो साउंड आ रही है वो समझ रहा है बच्चा कि ये काय का साउंड है, किसका साउंड है. ठीक है. तो इसका मतलब होता है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस. राइट. अगर मैं तबला बजा रही हूं तो हमको समझ आ रहा है कि ये तबला बज रहा है. सॉरी, तबला ऐसे बजता है. तबला बजा रही हूँ तो हमको समझ आ रहा है तब. ढोलक बजाती हूँ तो उसका अलग आवाज आता है. फ्लूट बजाती हूँ तो उसका अलग आवाज आता है. तो जो भी मैं साउंड निकाल रही हूँ वो पूरे साउंड का जो ट्यून आ रहा है और आप उसको समझ ले रहे हो कि ये किस चीज का ट्यून है. दैट मीन्स यू आर हैविंग फोनोलॉजिकल अवेयरनेस. राइट. तो ये फोनोलॉजिकल अवेयरनेस जो है बच्चों के अंदर आना जरूरी है. जी, ये मैंने एग्जाम्पल था कि फोनोलॉजिकल अवेयरनेस इस पे आएगा. बट हमें लेटर साउंड में बच्चों को कौन से लेटर का कौन सा साउंड है ये क्लैरिटी बच्चों को आ गई. दैट मीन्स द चाइल्ड इज डेवलपिंग फोनोलॉजिकल अवेयरनेस. ओके. अनलेस द चाइल्ड डेवलप्स फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, जब तक बच्चे की फोनोलॉजिकल अवेयरनेस नहीं आती, ठीक है, तब तक बच्चा फोनीम, ग्राफीम इनको अच्छे से नहीं समझ पाएगा. राइट. अगर बच्चे को साउंड पता चल गया, जैसे ए लेटर है, ए लेटर के दो साउंड होते हैं. ठीक है. एक तो ए उसका खुद का नेम ही उसका साउंड होता है जो हम लोगों ने 42 साउंड में देखा ग्रुप 4 में. ए. ए. ओके. दैट्स द लॉन्ग वन. और ए. 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 तो बच्चे को इसका अवेयरनेस हो जाए कि ए साउंड और ए साउंड एक ही लेटर का है पर दो अलग अलग साउंड है, तो बच्चे को इसकी जानकारी होगी. सो दैट इज कॉल्ड एज फोनोलॉजिकल अवेयरनेस. आई होप इट्स क्लियर. नाउ वी विल अंडरस्टैंड दीज टर्म्स. फोनीम. व्हाट इज फोनीम? फोनीम क्या होता है? फोनीम का मतलब होता है लेटर का साउंड. when we talk about the sound of the letter, जब हम लेटर के साउंड के बारे में बात कर रहे हैं तो वो जो साउंड हम सुन रहे हैं दैट इज फोनीम. लेकिन जो चीज हम लिखते हैं दैट इज कॉल्ड एज ग्राफी. जैसे हमने लेटर लिखा ए, सो वेल वी आर राइटिंग इट्स ए, हम उसको ए बोलेंगे, लेकिन उसका फोनीम क्या होगा? ए. उसका फोनीम क्या होगा? ए. ए आई का ग्राफीम होगा लेटर ए एंड लेटर आई, लेकिन उसका फोनीम क्या होगा? ए. राइट. ए आई का साउंड क्या होता है? ए. इन शॉर्ट, जो साउंड होता है वो होता है फोनीम, जो दिखने में जैसा दिखता है वाइल राइटिंग. जब आप स्पेलिंग बच्चों को बोलते हो, जैसे अगर मैं बोल रही हूँ बच्चे को टाई की स्पेलिंग लिखो, TIE टाई, तो उसका ग्राफीम क्या हो गया? TIE. ठीक है. बट अगर मैं उसको फोनीम से बता रही हूं तो आई से आई. ट आई. तो बच्चों को पता है आई का साउंड में IE लिखना है. राइट. आई विल से आई. तो बच्चा क्या स्पेलिंग लिखेगा? TIE. क्योंकि उसको ये पता है कि साउंड जो है उसमें टी लिखना है और आई साउंड में क्या लिखना है? IE. तो बच्चा क्या लिखेगा? TIE. लिखेगा वही. लेकिन आप जो बच्चे को बोलते हो TIE टाई, FIPIE पाई, तो ये जब आप वर्बली बोल रहे हो एक एक करके, आप बोलते क्या हो? ग्राफीम. सो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ लेटर साउंड. बट जब आप डायरेक्टली साउंड बोल रहे हो बच्चे को और बच्चा उसको लिख ले रहा है, दैट इज द फोनीम. अंडरस्टूड? The phoneme is the letter sound. The grapheme is the way it is presented. Clear?
ओके। सो अब देखिए नेक्स्ट टर्म है हमारा ब्लेंडिंग। व्हाट डू वी कॉल एज ब्लेंडिंग? ब्लेंडिंग क्या होता है? ब्लेंडिंग मीन्स व्हेन वी कंबाइन और मिक्स द साउंड टुगेदर। अब देखिए लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप ब्लेंडर जार में ये मिक्स कर रहे हो, इफ यू आर मेकिंग बनाना शेक फॉर एग्जांपल। बनाना शेक बनाने के लिए आप मिल्क डालोगे, आप उसमें बनाना डालोगे चॉप करके, फिर उसमें हल्का सा शुगर अगर डालना हो तो डालो, नहीं तो बनाना शेक में वैसे शुगर की जरूरत नहीं पड़ती, वो डाल दो। ड्राई फ्रूट्स डाल दो, सब डाल दिया आपने। तो अब फिर आप उसको ब्लेंड कर दो। अब क्या होगा, उसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स आपने डाले वो उसमें मिक्स हो जाएंगे, राइट? तो हर एक का टेस्ट उसमें आएगा, ठीक है? उसमें मिल्क में बनाना का टेस्ट आएगा, उसमें ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट आएगा, अगर आप उसमें काजू बादाम डालते हो उसका भी टेस्ट उसमें आएगा। सो एवरीथिंग इज मिक्स्ड, एवरीथिंग इज ब्लेंडेड, सब कुछ मिक्स हो गया, सब ब्लेंड हो गया है, तो उन सभी का टेस्ट उसमें आ रहा है। सो वो जो टेस्ट है, वो दैट टेस्ट इज द साउंड। ओके। एंड वी आर कंबाइनिंग व्हाट, हम जब कुछ बना रहे हैं तो हम उसमें इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं, तो वी आर कंबाइनिंग द इंग्रेडिएंट्स देयर। ठीक, तो उसी प्रकार जब हम लेटर्स को कंबाइन करेंगे और उसका साउंड बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ब्लेंडिंग। लाइक जब हमको कलर ब्लू का स्पेलिंग लिखना है, तो ब्लू कलर में हम लिखेंगे आधा ब और पूरा ल और उसमें ऊ की मात्रा हिंदी में, राइट? तो ये जो आधे अक्षर होते हैं ना, ये ब्लेंडिंग होता है एक्चुअली। ठीक है। अब जैसे अगर हम इसको इंग्लिश में लिख रहे हैं तो हम कैसे लिखेंगे? BLUE, राइट? वी विल राइट BLUE। ठीक। तो अब देखो, ब ल ब्ल ब ल, अगर मैं उसको ब का पूरा साउंड बोलती हूँ और ल का पूरा साउंड बोलती हूँ, तो मैं उसको क्या बोलूंगी? बलू, बलू। लेकिन मेरे को बलू नहीं बोलना, मुझे क्या बोलना है? ब्लू। ब में ल को जोड़ना है, तो व्हाट आई विल से? आई विल से ब्ल ऊ, ब्लू, राइट? ब्लैक, तो मैं ब्लैक नहीं बोलती, मैं क्या बोलती हूँ? ब्लैक। ब ल दोनों को ब्लेंड कर दिया, ब्ल ए क, ब्लैक, ब्ल ए ब्लैक। अंडरस्टूड? सो दैट इज कॉल्ड एज ब्लेंडिंग। आपको हम कुछ ब्लेंड्स भी सिखाएंगे लेवल 2 में, कि कौन से ब्लेंड्स होते हैं, कौन से क्या होते हैं। सो यू विल हैव अ क्लियर पिक्चर बेस्ड ऑन। ठीक है। सो कंबाइनिंग द साउंड टुगेदर इज कॉल्ड एज ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग क्या होता है? जब हम सॉरी, जब हम साउंड को कंबाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ब्लेंडिंग। ओके। नाउ नेक्स्ट इज segmenting. What is segmenting? When we identify the sound in the word. जैसे अगर मैं कह रही हूं चिप्स, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से चिप्स, च ई प्स, च ई प्स, चिप्स, राइट? तो व्हेन आई से CH, रिकॉर्डिंग, या सो सॉरी। सो इट्स ब्लेंडिंग। तो ब्लेंडिंग क्लियर हो गया। अब हम आ गए थे सेगमेंटिंग में। सेगमेंटिंग क्या होता है? जहां पर बच्चे को, अगर मैं ये बता रही थी चिप्स,
तो जब मैंने बच्चे को स्पेलिंग लिखने के लिए बोला चिप्स, ठीक है, तो जब मैं चिप्स की स्पेलिंग बच्चे को बोल रही हूँ तो इट्स च, तो बच्चे ने छ साउंड आइडेंटिफाई कर लिया। सेवेंथ ग्रुप में है ना साउंड, सिक्स्थ ग्रुप में सॉरी, छ। तो बच्चे को जब मैंने चिप्स बोला बच्चे ने च साउंड आइडेंटिफाई कर लिया। ई, ई साउंड आइडेंटिफाई कर लिया। पी साउंड आइडेंटिफाई कर लिया। एस साउंड आइडेंटिफाई कर लिया। तो मैं जब वर्ड बोल रही हूँ और उस वर्ड में बच्चा साउंड आइडेंटिफाई करके अगर स्पेलिंग लिख ले रहा है, देन दैट इज कॉल्ड एज सेगमेंटिंग। मतलब बच्चे के माइंड में साउंड जो है वो ब्रेक हो होकर उसके पास आता है, दैट इज सेगमेंट, राइट। ब्लेंडिंग में क्या होगा, अलग अलग साउंड्स को बच्चा मिक्स करेगा और फिर बोलेगा, ठीक है। लेकिन सेगमेंटिंग में क्या होगा, पूरा है और उसको ब्रेक करेगा और फिर उसको समझेगा, फिर उसको लिखेगा या बोलेगा। अंडरस्टूड व्हाट इज सेगमेंटिंग? ना नेक्स्ट टर्म इज ट्रिकी वर्ड्स। नेक्स्ट टर्म है हमारा ट्रिकी वर्ड्स। ट्रिकी वर्ड्स का क्या मतलब होता है? ट्रिकी वर्ड्स आर द वर्ड्स विच कैन नॉट बी ब्लेंडेड इनटू द साउंड। जैसे एग्जाम्पल है, जब मैं बोलती हूं यू, YOU, अगर इन तीनों की ग्राफीम निकालते हैं हम तो लेटर क्या आएंगे, YOU। वाई का क्या साउंड है, य, य। ओ का आ, यू, अ। अगर इसको मैं ब्लेंड करती हूँ साउंड को, ब्लेंडिंग क्या होती है, कंबाइनिंग द साउंड टुगेदर, तो मुझे साउंड को ब्लेंड करना। तो अगर मैं साउंड को ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है, सो इफ आई एम ब्लेंडिंग द साउंड, ठीक, तो वहां पे क्या होगा, यौआ, YOU, क्या साउंड बनेगा, यौआ। लेकिन YOU को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं यू। तो ये जो वर्ड है, ये वर्ड फोनिक्स के ब्लेंडिंग साउंड को फॉलो नहीं करता। So these are the words which do not follow phonics rule. Those words are called as tricky words. अब इनको हमें सिर्फ याद ही करना पड़ता है, बट लकीली इन phonics we are having very less tricky words. अगर हम 100% में से 99% या 98% अगर हम phonics रूल लगा रहे हैं, बाकी टाइम पे अगर हम बच्चों को अ, ये जो है कुछ ही वर्ड्स दे रहे हैं याद करने के लिए, तो फिर ये काफी कम होगा। हमारे टाइम में तो हमने बहुत सी चीजें याद करी, CAT कैट, BAT बैट, RAT रैट, MAT मैट, जो कि ये पूरे एक रूल को फॉलो करते हैं। देन तो हमारे टाइम पे हमने छोटे छोटे वर्ड्स को याद किया, छोटी छोटी स्पेलिंग्स को याद किया और अभी भी करते हैं, राइट। बट फोनिक्स का रूल अगर लग जाता है, फोनिक्स का साउंड अगर लग जाता है, तो फिर जो है वो उतना स्ट्रिक्ट लग जाएगी, बाकी टाइम पर आप उन बाकी वर्ड्स को ट्रिकी वर्ड्स में डाल सकते हैं। बस वही वर्ड्स याद करने बच्चों को, और वो साउंड से वो याद कर सकते हैं। लेकिन ये जो ट्रिकी वर्ड्स होते हैं वो साउंड फॉलो नहीं करते, उनको यही करना है कि जब YOU आएगा तो अब आप उसको ग्राफीम का कॉन्सेप्ट बताएंगे कि द ग्राफीम इज YOU एंड देन द साउंड इज यू, ठीक है। सो इस प्रकार से बहुत सारे ट्रिकी वर्ड्स है, यू कैन गेट द लिस्ट ऑफ ट्रिकी वर्ड्स इन द इंटरनेट ऑल्सो, और अलग से भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी द लिस्ट ऑफ ट्रिकी वर्ड्स, यू कैन जस्ट फाइंड इट आउट, ठीक है। सो दैट इज द ट्रिकी वर्ड कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है हमारा डाइग्राफ। व्हाट डू यू मीन बाय डाइग्राफ? डाइग्राफ, अब देखो मैंने आपको ग्राफीम बताया, ग्राफीम मतलब जो चीज जैसा प्रेजेंट होता है, ठीक है, द लेटर जैसा दिख रहा है वो ग्राफीम। तो डाई, डाई का मतलब क्या होता है, टू। तो जब आपको दिखने में टू लेटर्स होंगे, दिखने में टू लेटर्स, बट साउंड आएगा एक ही का, वो चाहे उनमें से कोई एक हो या कोई अलग हो, दैट इज कॉल्ड एज डाइग्राफ, ठीक है। अगर दो लेटर दिख रहा है, जैसे AI है, ठीक है, ए और आई दिखने में दो लेटर्स है बट साउंड एक ही आ रहा है ए का। C और H दिखने में दो लेटर बट साउंड आ रहा है ए का, तो ग्राफिक में इज व्हाट, C and H, बट द साउंड इज च। इट्स नॉट द साउंड ऑफ C, इट्स नॉट द साउंड ऑफ H, इट्स साउंड इज समथिंग डिफरेंट, दैट इज ऑल्सो अ डायग्राफ। अंडरस्टूड? ठीक, जब दिखने में दो लेटर साउंड एक, दैट इज डायग्राफ।
उसी प्रकार ट्राइग्राफ क्या होगा? ग्राफ पता चल गया, दिखने में कितने लेटर्स? 3। ट्राई मीन्स 3, सो दिखने में 3 लेटर्स और साउंड आएगा एक ही, मतलब तीनों का मिलके एक ही साउंड है। ठीक है, लाइक EIGH, तो ये EIGH, लाइक EIGH, फिर लास्ट में T, 8, तो ये पूरा EIGH पूरे को 4 लेटर्स दिखते हैं, 4 लेटर्स दिखेंगे बट साउंड एक ही आएगा, ए। EIGH का साउंड आएगा ए और ट, दो साउंड मिलेगा इस पूरे लेवर्ड में। ये होता है कॉर्ड ग्राफ, 4 लेटर्स एंड गिविंग 1 साउंड, दैट इज कॉर्ड ग्राफ। अब जैसे हियर, अभी EAR को आप बोलते हो ईयर, अब इसमें ई और अर, ये दो साउंड आ गया, AR अर, आपने देखा अर वाला साउंड, अर, आर, 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 ये वाला साउंड सुना है आपने लास्ट में, लास्ट वाला साउंड। तो अर साउंड को ई के साथ मर्ज कर दिया, तो दिखने में कितने लेटर्स है? EAR, 3 लेटर्स, बट साउंड इज 1, दैट इज ईयर, दैट इज ट्राइग्राफ। समझ गए आपको? Ma'am, please give some more example of trigraph. We'll give in level 2. Okay? Okay, ma'am. In Okay. level 2, we are learning digraph, trigraph, all those things only we are learning in detail. But just now, I'm just making you all understand what is digraph and what is trigraph. So digraph is what? 2 letters giving 1 sound. Digraph is 2 letter giving 1 sound. Trigraph is 3 letters giving 1 sound. Clear, everybody? Now, Yes, ma'am. okay. So what is phonemic Okay, awareness? ma'am. Phonemic awareness is when the child understands. जब बच्चे को समझ में आता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो, ठीक? So for phonemic awareness, it is very, very important to and have a phonological awareness, which I just made you understand. बच्चे को कोई भी साउंड की अवेयरनेस कैसी होगी? When we will teach them some rhymes, we'll tell them some words, we'll gives them some initial sounds, so child will develop phonological awareness. तो ये पोम्स वगैरह जो हम नर्सरी में सिखाते हैं, उससे बच्चे को फोनोलॉजिकल अवेयरनेस आ जाती है, राइट? सो हियर वी हैव अंडरस्टूड सम टर्म्स, हमने कुछ टर्म्स देखे और टर्म्स समझे हैं, जहां पर हम बता सकते हैं कि ये फोनिक्स के बेसिक टर्म्स हैं, राइट? नाउ वी विल अंडरस्टैंड द मेन पार्ट, दैट इज सेगमेंटिंग। सेगमेंटिंग हमको अभी समझना, वी हैव टू अंडरस्टैंड segmenting. Now, what is segmenting? There are different types of segmenting. Okay. अब देखिए, segmenting means breaking of the words, right? So let us understand segmenting. When I say the word map, जब मैं एक वर्ड बोल रही हूं मैप, आ, अगर मैं ये वर्ड बोल रही हूं आ, ओके, तो अगर मैं इसको बच्चे को बोल रही हूं मैप, बच्चा आइडेंटिफाई कर रहा है आ, प, सो द चाइल्ड इज सेगमेंटिंग इन द माइंड। व्हेन आई से थ, सो आई एम ब्रेकिंग द साउंड एंड गिविंग टू द चाइल्ड। ठीक है, मैं बच्चे को साउंड ब्रेक करके दे रही हूं, ठीक? लेकिन अगर मैं डायरेक्टली कह रही हूं राइट कैट, तो बच्चा सुन रहा है कैट,
लेकिन लिखेगा CAT। तो ये कंफ्यूजन बच्चे के माइंड में नहीं आए। क आ ट, तो बच्चे को ये पता होना चाहिए कि क जब भी मैं सुन रहा हूं मुझे सी लिखना है, ए जब भी मैं सुन रहा हूं मुझे ए लिखना है, जब भी मैं सुन रहा हूं तब मुझे टी लिखना है। तो इसमें क्या होगा कि बच्चा वर्ड को सुनकर अपनी माइंड में वो साउंड को आइडेंटिफाई करेगा, ब्रेक करेगा, और फिर उसको रीड करेगा, और फिर उसको बोलेगा या फिर उसको लिखेगा, जैसा भी वो करे। सो ये जो सेगमेंटिंग जो अपने माइंड में आ रही है, उसके लिए बच्चे को ब्लेंडिंग आना जरूरी है। सो सेगमेंटिंग इज व्हाट? रिवर्स ऑफ ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग हमने अभी समझा कि ब्लेंडिंग क्या होती है, जब हम साउंड को मिक्स करते हैं। When we mix the sound, that is called as blending, right? But when we break the sound, that is called as segmenting. तो segmenting is reverse of blending, मतलब जो एक साथ हम मिक्स कर रहे हैं, segmenting में हम उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो हमको ब्लेंडिंग बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ब्लेंडिंग इन अ प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक वे। तो ब्लेंडिंग जो होती है ना, 3 टाइप्स की होती है। इफ यू आर मेकिंग नोट्स प्लीज राइट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लेंडिंग। ठीक, व्हाट आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ ब्लेंडिंग? ब्लेंडिंग में क्या मेन 3 टाइप्स होते हैं? सो द फर्स्ट ब्लेंड टाइप इज आइसोलेटेड ब्लेंडिंग। The first type is isolated blending. The second type is initial blending and final blending. Initial blending and final blending. The third part is successive blending. As you can see on the screen, so there are 3 main types of blending. सबसे पहला है आइसोलेटेड ब्लेंडिंग। व्हाट डू वी मीन बाय आइसोलेटेड? आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज सेपरेट हो जाती है। आप लोगों को कोविड टाइम याद होगा ना, सब आइसोलेशन में डाल रहे थे। आइसोलेशन मतलब क्या? जब किसी एक को अकेला छोड़ दो या अलग कर दो किसी से, दैट इज आइसोलेशन, राइट? तो आप जब सेगमेंटिंग सिखाओगे उसके लिए आपको आइसोलेशन पता होना चाहिए। जब तक बच्चे को पता नहीं है कहाँ ब्रेक करना है, तब तक उसको साउंड थोड़ी पता चलेगा। ठीक है, दोनों साउंड एक साथ भी बोल सकता है, राइट? सो दैट इज आइसोलेटेड ब्लेंडिंग, मतलब हर एक लेटर को उसके साउंड के साथ अलग करना इज आइसोलेटेड ब्लेंडिंग। लाइक द एग्जाम्पल इन द वर्ड सेट, ए ट, तीनों साउंड अलग अलग, ए ट, तीनों अलग अलग बोल दिया, आइसोलेटेड ब्लेंडिंग। बट अगर मैं इसको वर्ड बनाना सिखा रही हूँ बच्चे को, तो मैं 2 तरीके से सिखा सकती हूँ। वन इज इनिशियल ब्लेंडिंग एंड द सेकेंड वन इज फाइनल ब्लेंडिंग। तो इनिशियल ब्लेंडिंग में क्या होगा? ए, दोनों एक साथ आ जाएंगे, सा। तो इसको ए ट ना बोलते हुए हम क्या बोलेंगे? सा, फिर थोड़ा सा पॉज लेंगे, फिर ट, सा ट, सा ट। तो बच्चे को क्या हुआ? कंबाइन करना, साउंड को कंबाइन करना हमने सिखा दिया। तो इनिशियल, शुरुआत का ब्लेंडिंग। इसी प्रकार से हम पहला एक लेटर को सिंगल रख के लास्ट के लेटर्स को ब्लेंडिंग करना सिखा सकते हैं। एट, 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 एट। तो सिंगल लेटर्स चेंज करते गए और लास्ट का अपने ब्लेंडिंग करा दिया। सैट, रैट, मैट, कैट। तो इस प्रकार से हम दोनों तरीके की ब्लेंडिंग करके बच्चे को रीडिंग सिखा सकते हैं। ठीक। अब जो लास्ट वाला पार्ट है दैट इज सक्सेसिव ब्लेंडिंग। सक्सेसिव ब्लेंडिंग में हम क्या करते हैं? सक्सेसिव ब्लेंडिंग में हम पूरा एक साथ बोलते हैं बिना पॉज लिए। सैट, 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 सैट। तो बच्चा आइडेंटिफाई करेगा, सैट में स, ए और ट आ गया।
तो जब आप ब्लेंडिंग कर रहे हो, बच्चे के माइंड में सेगमेंटिंग चलना चाहिए। जब आप सेगमेंटिंग कर रहे हो, बच्चे के माइंड में ब्लेंडिंग चलना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट जब बच्चे के माइंड में होगा, तब बच्चे को फोनिक्स अच्छे से समझ में आएगा। मेरे को कई जगह डाउट आता है, सब ये बोलते हैं मैम फोनिक्स तो सिखा दिया, साउंड तो सिखा दिया, लेकिन फिर भी मेरा बच्चा बोल नहीं पा रहा है, उसको प्रॉपर समझ ही नहीं आता, मुझे उसको स्पेलिंग ही याद करानी पड़ती। मेरे बच्चे के साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है। माई चाइल्ड इज नॉट एबल टू सेगमेंट। ब्लेंडिंग तो कर लेता है, सेगमेंटिंग नहीं कर पाता है। वो अभी साउंड नहीं समझ पाता। वो ब्लेंडिंग कर लेगा। अगर मैं उसको बोलती हूँ कैट, तो वो क एट ये ब्लेंड कर लेता है। लेकिन उसको जब मैं कोई वर्ड बोल रही हूँ और उसको बोलती हूँ इसको ब्रेक करके फिर इसमें क्या क्या साउंड आ रहा है वो बताओ, वो को कभी कभी तो बता देता, कभी कभी नहीं बता पाता। तो फोनिक्स सिखाने के लिए हम 42 साउंड कंटिन्यूली साउंड बताकर जब रीडिंग कराते हैं ना, तो ब्लेंडिंग की रीडिंग कराना पहले जरूरी है। उसके बाद आप बच्चों को स्पेलिंग रूल्स करा सकते हैं। राइट। क्योंकि बच्चे को, आप ये सोचो कि मैं स्पेलिंग रूल्स करा दूं, मैं डायग्राफ्स करा दूं, मैं ट्राइग्राफ्स करा दूं, लेकिन बच्चे को रीडिंग की प्रैक्टिस अगर नहीं हुई ना, तो फोनिक्स सिखाना इज वेस्ट ऑफ टाइम टू द चाइल्ड। बिकॉज बच्चे को नहीं समझ में आएगा। बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो फोनिक्स के साउंड को फॉलो नहीं करते हैं। तो अगर उनको ब्लेंडिंग सेगमेंटिंग आती है, तो एटलीस्ट वो साउंड को मर्ज करके बोल तो लेंगे, रीडिंग तो कर लेंगे। इसीलिए उनको ब्लेंडिंग और सेगमेंटिंग प्रॉपर वे से आना जरूरी है। तो आप जब, मैं यही इस मास्टर ट्रेनर क्लास में आपको ये बताती हूँ कि कौन से बच्चे को कब और कैसा कराना चाहिए। देखो, सिलेबस सेम है, टॉपिक सेम है, लेकिन एज लेवल का डिफरेंस होता है। यू ऑल आर एडल्ट्स, तो आपको मैं पूरा एक साथ बता रही हूँ, बट जब आप बच्चे को प्रैक्टिकली सिखाना चाहोगे ना, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी। 3 से 6 साल की उम्र के बच्चे को कैसे कराना है, 6 से 8 साल की उम्र के बच्चे को कैसे कराना है, 8 से 12 साल की उम्र के बच्चे को कैसे कराना है। So it's very important for a child to read out and give a proper blending and segmenting. इसकी प्रैक्टिस मैक्सिमम कराएं। पहले 42 साउंड कराएं, फिर मैं ब्लेंडिंग और सेगमेंटिंग की प्रैक्टिस के लिए मैक्सिमम वर्ड्स की रीडिंग कराएं, वर्ड लिस्ट रीड कराएं। अगर आप ये कराते हैं बच्चों को, वोकैबलरी में मैक्सिमम वर्ड्स दे, वर्ड लिस्ट रीड कराएं, तो अगर आप ये कराते हो ना, तो बच्चे को फोनोलॉजिकल अवेयरनेस आ जाएगी। जब तक बच्चे को फोनोलॉजिकल अवेयरनेस नहीं आती है, स्पेलिंग रूल्स कराना इज वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी। क्योंकि जब तक बच्चा रीडिंग नहीं करेगा, जब तक वो वर्ड्स और रूल्स को नहीं अपने दिमाग में ले पाएगा, मतलब तो वो कर ही नहीं पाएगा। ठीक है। सो दीज ऑल थिंग्स गो साइड बाय साइड, एक साथ में, फिर उसके बाद ऐसे करके बाद बाद में सारी चीजें आती है। राइट। So here we complete our concept of blending and segmenting, which is very very important. ठीक है। अब हम कल से लेवल 2 स्टार्ट करेंगे। लेवल 1 हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, जिसमें 42 साउंड, ब्लेंडिंग, सेगमेंटिंग, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस एंड आइडिया बिहाइंड द फोनिक साउंड, ये पूरा हमारा हो गया। टुमारो वी विल एंटर इनटू द पार्ट ऑफ लेवल 2। यहाँ पर हम डायग्राम्स, डिफ्थोंग्स, मोनोफ्थोंग्स, फिर उसके बाद लॉन्ग वॉवेल, शॉर्ट वॉवेल, ये सारी चीजें हम डिटेल में करें। व्हाट आर लॉन्ग वॉवेल्स, व्हाट आर शॉर्ट वॉवेल्स, एंड सम बेसिक स्पेलिंग रूल्स विच यू कैन टीच टू स्मॉल किड्स। लेवल 1 नर्सरी से यूकेजी तक के बच्चों को ही कराना है। ठीक है। आप अगर 6 to 8 years के अगर बच्चे हो, उनको भी आप करा सकते हो, पर उनको आप 42 साउंड डायरेक्टली करा के ब्लेंडिंग सेगमेंटिंग पे जंप कर सकते हो। लेकिन 42 साउंड्स ओनली रुक रुक कर अगर आप बच्चों को करा रहे हो, तो नर्सरी से एलकेजी यूकेजी तक अगर आपको कराना है, तो नर्सरी टू यूकेजी आप चाहे तो अकॉर्डिंग टू योर स्कूल आप A to Z साउंड करके डायग्राफ्स और डिफ्थोंग्स इनको अलग अलग कर सकते हो, या चाहे तो प्रॉपर 42 साउंड फॉलो कर सकते हो। प्रॉब्लम ये होती है हमारे यहाँ पे इंडिया में, हम तो उनको फोनिक्स सिखा रहे हैं, लेकिन अगर हम फोनिक्स की बुक्स नहीं लगाते हैं, तो पेरेंट को समझ में नहीं आता है कि स्कूल में फोनिक्स सिखाया जा रहा है।
तो हम जॉली फोनिक्स का 42 साउंड फॉलो नहीं कर पाते इन इंडिया। अगर इंडिया में आपको फोनिक्स फॉलो करना है तो आपको प्रॉपर जॉली फोनिक्स की बुक्स देनी पड़ेगी, ताकि पेरेंट भी उसी चीज को फॉलो कर सके। नहीं तो आप 42 साउंड में ए से जेड तक के साउंड्स कराएं, फिर धीरे धीरे डायग्राफ और डिप्थोंग के साउंड्स करा के फिर उनके वर्ड्स की प्रैक्टिस करें। आप लोग मैक्सिमम आर्मी से कनेक्टेड है, आपकी जो एपीएस की एपीपीएस की बुक्स है मैंने देखी है, वो प्रॉपर इसी को फॉलो करती है। ए टू जेड साउंड फर्स्ट, देन डायग्राफ्स एंड डिप्थोंग्स एंड देन उसके वर्ड्स। लेकिन अगर आप सिविल में कहीं पढ़ा रहे हो और अगर आप जॉली फोनिक्स को अगर देते हो, पूरा तवज्जो देकर पूरा जॉली फोनिक्स के सिस्टम से ही कराना चाहते हो, तो आप पहले 3 जो ग्रुप्स है इसको आप नर्सरी में कराएं। फिर आप एलकेजी में ग्रुप 4 5 लॉन्ग वॉवेल शॉर्ट वॉवेल्स कराएं। ठीक है। और फिर उसके बाद यूकेजी में आप लास्ट के जो डायग्राम्स दिखता हूं वो कराएं। ठीक है। लेकिन एज पर अवर इंडियन करिकुलम एंड अवर इंडियन सिस्टम एंड इंडियन वे माइंडसेट ऑफ द पेरेंट्स, we must follow A to Z sound first, then digraphs, then diphthongs, long vowel, short vowel, and then blending and segmenting. ये पैटर्न होना चाहिए for preschool children. Okay. So here we end up with today's session. We will meet now tomorrow with level 2. Okay. Bye bye all of you. Do take care of yourselves. बाय बाय मैम। Bye bye. You do, ma'am. Thank you.